Breaking news coming in here on Headlines today. It's a stinging blow for the Congress-led UPA and perhaps the biggest sign of Narendra Modi's rise. UPA ally, the NCP, the party says it's willing to accept Narendra Modi if he makes changes in his ways. Without specifying what changes the party is looking for, the NCP has said that they find Modi acceptable if he's willing to tweak some of his ways. Here's that exclusive interaction. मैं इसमें बहुत स्पष्ट बात कहता हूं। अगर श्री नरेंद्र मोदी कहें कि सूरज पूरब में उगता है, तो मैं क्या कहूं कि पश्चिम में उगता है। अगर उन्होंने आज अपने भाषण में ये कहा कि महिलाओं का उत्थान देश की प्रगति के लिए जरूरी है, तो ये सही बात है, हम इससे सहमति प्रकट करते हैं। लेकिन सवाल वो कई उठाते गए, महिलाओं का जो गर्भपात का मुद्दा है वो गुजरात सबसे नंबर 1 रहा है, तो मतलब मोदी ने गुजरात में काम नहीं किया। नहीं तो हम चाहते हैं कि वो इसको गुजरात में लागू करें। जब महिला उत्थान की बात करते हैं तो गुजरात की महिलाओं की तरक्की पहले करनी चाहिए गुजरात के मुख्यमंत्री को। मोदी का एजेंडा जो है बदलता जा रहा है, वो विकास की बातें करते हैं, बदलाव की बातें करते हैं। मोदी बदलेंगे तो आपके करीब आएंगे थोड़ा बहुत। व्यक्तियों पर राजनीतिक दल किसी सहयोग की चर्चा नहीं करते, ये राजनीतिक दलों के बीच सहयोग होता है। चलिए मोदी मान लो बीजेपी का नेतृत्व करते हैं, तो संभावना बनेगी आगे कहीं जाके यदि वो बेहतर होते हैं, छोड़ते हैं गोधरा जैसी घटना को आप लगातार बार बार उसका उल्लेख करते रहे। ये स्थितियों और मुद्दों पर निर्भर करेगा। आज हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के विरुद्ध हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, तमाम लोग बार बार गोधरा की याद दिलाते हैं, आप मानते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता? गुनाहों से आदमी मुक्ति पा सकता है अगर उसको समझ ले और उसके लिए लोगों से क्षमा मांग ले। ये नहीं है कि अगर एक गलती हो गई तो जीवन भर वही रहेगा। उसको अगर कोई ठीक करना चाहे तो ठीक कर सकता है। जैसे अजीत पवार ने मांग ली, पवार साहब ने माफी मांग ली। नहीं, पवार साहब ने तो ये भी कहा ना कि सार्वजनिक जीवन में हमेशा संयमित और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए।